ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए अभी रेल मंत्रालय की तरफ से जो है रेल कर्मचारियों के लिए घोषणा हुई है, जिसमें रेल कर्मचारी अपने आप को बहुत प्रफुल्लित और खुशी महसूस कर रहे हैं। वो है 4% डीए और बोनस की बात। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 10 अगस्त को जो है लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई। उसके बाद में 1 अक्टूबर को फिर कई लाख लोग इकट्ठा हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ये दबाव में आके डिसीजन लिया? क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात का दबाव सरकार के ऊपर है कि जो 10 अगस्त को OPS को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए जो रैली हुई थी, एक बहुत बड़ी विशाल रैली रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई थी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, कई कर्मचारी संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया था और सरकार को ये बताने का काम किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी तो हम किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और उसी क्रम में 1 अक्टूबर को भी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें केंद्र के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, शिक्षक संघ के लोग, मतलब तमाम वो लोग जिनको न्यू पेंशन स्कीम से प्रभावित होना पड़ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए उन्होंने मांग की थी। कहीं न कहीं ये दोनों रैलियों का दबाव सरकार के ऊपर है था और उस दबाव में डीए, महंगाई भत्ता तो पहले भी दिया जाता है, बोनस तो पहले भी दिया जाता था, लेकिन बिना जिद्दोजहद के ये आज मतलब जो महंगाई भत्ता 4% रिलीज़ किया है, ये तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। और रेल कर्मचारियों के लिए जो बोनस 78 दिन के बोनस की घोषणा की है, मैं इसके लिए तमाम उन केंद्रीय कर्मचारियों को और रेल के कर्मचारियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि त्यौहार के मौके पर ये धनराशि जो मिलेगी इस भारत सरकार की तरफ से, ये कहीं न कहीं परिवार में एक खुशी की लहर होगी। और इसके लिए मैं कर्मचारियों को तो मुबारकबाद दूंगा ही दूंगा। खास करके मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने त्यौहार से पहले ही इस धनराशि के भुगतान की घोषणा कर दी। सर देखा जाए कोविड के मामले की बात की जाए, कोविड में जो है मालगाड़ियों ने जितना माल ढोया, लेकिन उसके मुताबिक जो है बोनस नहीं दिया अभी भी सरकार ने। अभी भी कहीं ना कहीं वो जो है कर्मचारियों को झांसे में रख दिए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक रेल का कर्मचारी है जो जिसने कोरोना के टाइम पर तमाम कर्मचारी अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन रेल के कर्मचारी, हमारे गार्ड और ड्राइवरों ने गाड़ी चला करके मतलब गंतव्य स्थान पर खाद्य सामग्री पहुंचाई। और वो खाद्य पूर्ति करने के लिए मतलब पूरे देश के अंदर गाड़ी चला करके, और उसमें बहुत सारा नुकसान हमारे कर्मचारियों को जान भी गंवानी पड़ी थी। बहुत परिवार बेचारे बेघर भी हो गए थे उस कोरोना की महामारी की वजह से। और मतलब रेल के एकमात्र कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने रात दिन रेल को चलाने का काम किया, रात दिन मेहनत, उन्होंने कोई परवाह नहीं की इस महामारी की और पूरे रेल के संचालन में कोई व्यवधान पैदा नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस बहादुरी को देखते हुए, उनकी इस जो मेहनत है, इस वक्त में जब पूरे देश में हमारी, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई थी, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन रेल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, रात दिन काम करके लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बहादुरी का काम था। तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं उस बहादुरी का पारितोषिक कर्मचारियों को, रेल के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और बोनस जो 78 दिन का दिया है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग ट्रेड यूनियन के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका हमने भी समर्थन किया। महामंत्री जी देखा जाए 2024 का चुनाव सर पे है, 5 राज्यों का भी चुनाव सर पे है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बोनस और ये जो है 4% जो दिया गया है रेलवे कर्मचारियों को, कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं सरकार की मंशा? देखिए, मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि जो 10 अगस्त की जो OPS की रैली, ऐतिहासिक रैली हुई थी, और उससे बढ़ के रैली जो 1 अक्टूबर को हुई थी, कहीं न कहीं सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है। और सरकार इस बात को सोचने पर मजबूर हो रही है कि किसी भी तरीके से जो केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, अगर ये सरकार से नाराज़ हो गए तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये जो अभी इन्होंने घोषणा की है, तो क्या इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, देखिए, कर्मचारियों की तो मांग सबसे बड़ी OPS को लेकर के है। और जो चुनाव है, मैंने जैसे कि कहा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर OPS लागू करती है सरकार, तो जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने OPS बहाल करने की मांग को उठाया हुआ है।
और जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकार है उन्होंने ओपीएस लागू भी कर दिया है, तो निश्चित रूप से इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। चुनाव आने वाला है, चुनाव प्रभावित हो सकता है इस चीज़ से, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और ओपीएस लागू करना चाहिए। क्या लगता है इस चुनाव में अगर अपनी मैनिफेस्टो में जो है ओपीएस के लिए देते हैं तो क्या केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी उस पार्टी को समर्थन करेंगे? फिर पहले करने तो दीजिए। जी 10 तारीख को जो रैली की है और 1 अक्टूबर को जो रैली की है, वो रैली का प्रभाव अगर इतना होता है तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना पड़ेगा। सर, सरकार बार बार यही कह रही है कि अगर हम ओपीएस देते हैं तो आर्थिक वजन सरकार पर पड़ेगा। देखिए, इससे आर्थिक वजन कोई सरकार पर नहीं पड़ रहा। आप देख रहे होंगे सांसदों को, विधायकों को पेंशन जो मिल रही है उससे आर्थिक बजट प्रभावित नहीं होता। एक सांसद अगर 3 बार सांसद बनता है तो 3 पेंशन लेगा, एक विधायक अगर 3 बार विधायक बनता है तो विधायक की भी पेंशन लेगा, और अगर विधायक सांसद बन जाएगा तो विधायक की भी पेंशन लेगा और साथ में सांसद की भी पेंशन लेगा। इससे आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। एक कर्मचारी जो इस देश को चलाने का काम कर रहा है, इस देश को बनाने का काम कर रहा है, अगर सम्मानजनक ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद अगर वो जीना चाहता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो रिटायर्ड परिवार हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार हैं, वो सम्मान की ज़िंदगी जी सके, और इस सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए सरकार को ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है अगर रेलवे कर्मचारियों को उनके हित के लिए या कुछ संदेश देने की बात की जाए राष्ट्रहित में, तो क्या कहेंगे फिर? राष्ट्रहित में तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकार ने हमको हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी रेल चलाने की दी है, हम निश्चित रूप से ईमानदारी से, मेहनत से और कड़ी विपरीत परिस्थितियों के बाद में रेल को मजबूत करने का काम करें। लेकिन सरकार को भी हमारे प्रति सोचना पड़ेगा, सरकार को भी हमारे प्रति देखना पड़ेगा कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी मांगें हैं, उनको मानें। चलिए, ठीक, धन्यवाद।